नमस्कार। इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इसे देखने के बाद आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखिए। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक ऐसे विषय से करूंगा जो 80 से 90% लोगों का मन पसंद है, और यह विषय है खाना। कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। और उनमें से एक मैं खुद हूं, और शायद आप भी। और क्यों नहीं, आखिर हम दिन भर जी जान से काम करते ही क्यों हैं? करते तो बहुत सी चीजों के लिए है। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, ऐश और आराम के साधन, बच्चों का एजुकेशन, शादी ब्याह, पेंशन प्लान वगैरह वगैरह। लेकिन इस लिस्ट में जो चीज टॉप पर सबसे ऊपर होती है वो है खाना। अगर सब कुछ हो और आदमी खा ही ना सके तो क्या ही ऐसे जिंदगी का फायदा? क्या फायदा धन दौलत और ऐशो आराम का? तो अब आते हैं इस सवाल पे कि मैं आज इस विषय पे बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारे हेल्थ, वेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है। ये हेल्थ तो समझ में आता है, पर वेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्यों? वो इसीलिए कि अगर हेल्थ बिगड़ जाए और डॉक्टर दवाखाने के चक्कर शुरू हो जाए तो वेल्थ बिगड़ने में समय नहीं लगता। और जब हेल्थ और वेल्थ दोनों बिगड़ जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिगड़नी ही है। इसीलिए हम जल्दी से ये समझेंगे कि आखिर हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। पिछले 100 सालों में केवल भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में डाइटरी पैटर्न्स यानी खान पान की पद्धति में ड्रास्टिक यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। ये रातों रात नहीं हुआ, ये बदलते समय और बदलते हालातों के साथ धीरे धीरे होता गया। उदाहरण, 1950 के अंत तक भारत में गेहूं और चावल के साथ साथ हमारे पारंपरिक धान जैसे जौ, जवार, बाजरी, नाचनी, रागी भारी मात्रा में खाए जाते थे। लेकिन 1960 के दशक में फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर तब की सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति या कृषि क्रांति का अभियान चलाया था, जिसके चलते पर एकड़ उत्पादन क्षमता अधिक होने की वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया गया। इसके वजह से धीरे धीरे हमारे नैसर्गिक और पारंपरिक धान हमारे थाली में से कम होते गए, जिसके वजह से पोषण तत्व कॉम्प्रोमाइज होने लगे। फिर आया रिफाइंड तेल, जिसके वजह से कीमतें कम हुई, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, लेकिन पोषण तत्व फिर कॉम्प्रोमाइज हो गए। अनाज पे, दालों पे, फलों पे, सब्जियों पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ गया। इससे फसल बचती भी है और बढ़ती भी है, लेकिन पोषण तत्व कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। गुड़ के जगह शुगर आया, चक्की के आटे के जगह फैक्ट्री का आटा आया, गाय और भैंस के दूध के जगह पैकेट का दूध आता है। इन सब चीजों से सुविधा जरूर बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, रोजगार और कमाई भी बढ़ी, लेकिन पोषण तत्व फिर कॉम्प्रोमाइज। इन सब कॉम्प्रोमाइजेस और खोए हुए पोषण तत्वों का असर क्या हुआ? घटती प्रतिकार शक्ति और घटती नैसर्गिक उपचार क्षमता। आज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तो कॉमन हो गई है। हर दूसरे तीसरे आदमी को तो ये है ही। उसी के साथ कम उम्र में बालों का झड़ना, चश्मे लगना, जोड़ों का दुखना और स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम्स बढ़ती मात्रा में दिखाई देने लगे। किडनी, लिवर, पैंक्रियाज और हार्ट की बीमारियों में भी लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। हालत तो ऐसी है कि एसिडिटी, गैस और बदहजमी को तो हम बीमारियां भी नहीं समझते। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन फॉर योर फूड। यानी अगर आपका खाना ही आपके दवाई का काम नहीं करेगा
तो वो दिन दूर नहीं जब दवाइयाँ ही आपका खाना बन जाएंगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जागतिक स्तर पर इन बीमारियों की बढ़ोतरी हमारे अंदर के कुछ खास पोषण तत्वों के असंतुलन की वजह से हो रही है। और ये खास पोषण तत्व है ओमेगा 6 और ओमेगा 3। हमारे शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 के मुकाबले कहीं ज्यादा हो गई है। तो क्या हुआ, और यह ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता क्या है? ओमेगा 6 एक किस्म का फैट है जिसकी शरीर को नॉर्मल कामकाज करने के लिए अति आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर उसको खुद बना नहीं पाता और ये हमें हमारे आहार से ही मिलता है। यह बहुत से शाकाहारी सूत्रों जैसे वनस्पति तेल, मेवे और कई सारे बीजों या मांसाहारी सूत्र जैसे अंडे, चिकन या मांस से मिलता है। ये प्रोसेस्ड फूड में भी भारी मात्रा में उपलब्ध होता है, जबकि ये लाभदायक होता है। अगर इनकी मात्रा ओमेगा 3 के मुकाबले ज्यादा हो जाए तो इसका हमारे स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आवश्यक फैट्स होते हैं। इन्हें भी शरीर खुद नहीं बनाता, इसे भी आहार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें हेल्दी फैट्स कहा जाता है और ये हमारे सेल स्ट्रक्चर, एनर्जी, हार्ट, लंग्स, इम्यून सिस्टम और ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर के प्राकृतिक उपचार क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके टाइप्स, सोर्सेज और इंपॉर्टेंस। ALA काफी सारे शाकाहारी सूत्रों से मिलता है जैसे जवस, अखरोट और सोयाबीन तेल। EPA और DHA ज्यादातर मछलियां और एल्गी नामक समुद्री शैवाल से मिलते हैं। ये सब हमारे सेल मेम्ब्रेन के जरूरी भाग होते हैं, खासकर DHA जो भारी मात्रा में हमारे ब्रेन, आंखों और शुक्राणु कोशिकाओं में उपलब्ध होते हैं। ओमेगा 3 से हमारे स्वास्थ्य पे होने वाले फायदे। ये ट्राइग्लिसराइड्स कम करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट की बीमारियों की रिस्क कम हो जाती है। ये ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है और अनुभूति और एज रिलेटेड मानसिक गिरावट को कम करता है। इनमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो रुमती गांठिया और सूजी हुई आंतड़ियों जैसे स्थितियों में मदद करते हैं। DHA विशेष रूप से शिशु के ब्रेन और आंखों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। रिसर्च से पता चलता है कि DHA अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज और कई अन्य स्थितियों में लाभदायक होता है। इन दोनों का संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 प्रतिस्पर्धी होते हैं। ओमेगा 6 के वजह से विविध अवयव पर प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी स्ट्रेस या सूजन बढ़ाने का असर होता है, जबकि ओमेगा 3 का एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी आरामदायक असर होता है। जागतिक स्तर पे 1:1 या 4:1 का बैलेंस रेशियो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है, मगर आज की खाद्य पद्धति की वजह से बहुतांश लोगों में यह मात्रा 15:1 से भी कहीं ज्यादा पाई जाती है और यही एक बड़ा कारण है आज की इस आरोग्य अवस्था का। आप अगर चाहे तो आप अपना भी बैलेंस टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे तो ये टेस्ट स्वीडन स्थित वीटास लैब में ही की जाती है। वीटास दुनिया के टॉप लेबोरेटरीज में एक है, मगर आप अपने साथ इस वीडियो को शेयर करने वाले से पता करके ये टेस्ट घर पे ही करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करवा सकते हैं। तब तक के लिए ये देखेंगे कि आप खुद ही एक बेहतर रेशियो कैसे बना सकते हैं। अपने ओमेगा 6 का सेवन कम करके ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाने के लिए खूब सारी सब्जियां, जवस, अखरोट, सोया, बाजरा, ज्वार, नाचनी, रागी और मछली जैसे चीजों से भरपूर आहार अपनाना शुरू कीजिए और ओमेगा 6 से भरपूर प्रोसेस खानों और तेलों से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से ही असंतुलित अवस्था में पहुंच चुके तब इन परिवर्तनों का खास परिणाम होने की संभावना बहुत कम है।
ऐसे केस में आपको पहले किसी अच्छे ओमेगा 3 सप्लीमेंट को लेकर इस बैलेंस को सही करना होगा, फिर आहार पे काम करना शुरू करना होगा। और दुनिया का टॉप ओमेगा 3 सप्लीमेंट है जिंजिनो एसेंशियल ऑयल प्लस। ये आपके कई सालों के गलत डाइट से बने हुए इम्बैलेंस को कुछ महीनों में ही सही कर देता है। इसका असर तो पहले कुछ दिनों में ही महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिन्होंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है उन्हीं से आप टेस्ट के साथ साथ बैलेंस थेरेपी की भी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो की वजह से आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव जरूर आएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ईट वेल एंड स्टे हेल्दी।